यस। सो जैसे हमने बताया कि चैप्टर में अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, पॉइंट वे में डिस्कस करेंगे। पहला ही टॉपिक है अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। तो तीनों बहुत अलग अलग टॉपिक हैं और तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो तीनों को अलग अलग वे में पढ़ेंगे। पहले हम लोग अब अकाउंटेबल के लिए पढ़ रहे हैं। सो अगर कहा जाए व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या अभिलाषा करते हैं, क्या चाहते हैं। तो कई सारे पॉइंट हैं वैसे तो, लेकिन मैंने अभी यहाँ 3 ही लिखे हैं और भी आगे लिखूंगा इसमें। पहले 3 से समझ लेते हैं। राइट टू चूज देयर रूलर। सबसे पहले तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर जो भी रूलर बने वो हमारी मर्जी से बने, हम उसे चूज करें, हम उसके लिए वोट डालें। 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू का सिस्टम होना चाहिए। यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी को हम फॉलो करें। 18 साल से जो बड़ा हो वही वोट डाले। एक आदमी के पास एक ही वोट डालने का अधिकार हो, उसकी वोट एक ही में काउंट हो। और राइट टू चूज रूलर, और हम लोग इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करें। जनता में से किसी आदमी को जनता के द्वारा ही चुना जाए और वो जनता के लिए ही रूल करे। ये हम लोग सबसे पहले चाहते हैं डेमोक्रेसी के अंदर, क्योंकि और किसी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर ये पॉसिबल नहीं है कि वहां की जनता किसी आदमी को चुने और वो उनके ऊपर रूल करे। दूसरा, पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, कि वो जब भी कभी कोई डिसीजन ले तो उसके अंदर हमारा पार्टिसिपेशन हो। राजा होगा तो वो डिसीजन लेगा, वो लोगों के ऊपर थोप देगा, कभी भी किसी से पार्टिसिपेट नहीं कराएगा, उसके अंदर इंक्लूड नहीं करेगा कि आओ हम सब लोग मिलकर के बैठते हैं और किसी एक अहम मुद्दे पर चर्चा करते हैं और उसके अंदर डिसीजन को लेंगे। इसीलिए कहा गया गवर्नमेंट शुड बी अकाउंटेबल। ये देखो, ये वर्ड जो अकाउंटेबल आ गया है, यही हमारा पहला शब्द है यहाँ पर। अकाउंटेबल को इसलिए समझेंगे हम लोग कि अकाउंटेबल कैसे होगी गवर्नमेंट हमारे लिए। तो मैं बता देता हूँ, देखो डिसीजन मेकिंग का जो ये प्रोसेस है, कहा गया इज द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एफिशिएंट, कि क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इतनी एफिशिएंट है कि वो सारे के सारे डिसीजन ले सकती है। क्यों हम लोगों ने डिक्टेटर गवर्नमेंट को छोड़ दिया, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को अपना लिया? कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इतनी एफिशिएंट होती है क्या कि वो अपने सारे के सारे डिसीजंस को ले सकती है? तो कहा गया कि मान लीजिए अगर डिसीजन मेकिंग के ऊपर हम लोग बात करें तो एक तो डेमोक्रेटिक देश हो गया, और एक नॉन डेमोक्रेटिक है। तो नॉन डेमोक्रेटिक में तो हमें पता ही है डिसीजन मेकिंग के अंदर क्या होगा कि सारे के सारे जो राजा है वो अपना डिसीजन ले लेगा, किसी से भी बिना सलाह पूछ के कोई भी पूछा नहीं जाएगा, कुछ भी उसके अंदर इंक्लूड नहीं किया जाएगा किसी भी मेंबर को, चाहे वो कितना भी इंपॉर्टेंट क्यों ना हो। लेकिन डिसीजन मेकिंग का जो ये प्रोसेस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर फॉलो किया जाता है, इसके अंदर बहुत बड़ी एक रिस्ट्रिक्शन है, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो भी डिसीजन मेकिंग होगा वो सारा का सारा बेस्ड ऑन आइडिया ऑफ डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन। डेमोक्रेसी डिसीजन मेकिंग इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन। डेलिब्रेशन और नेगोशिएशन का क्या मतलब है कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले रूलर को डेलिब्रेटली उसके ऊपर सोचना पड़ेगा। वो मीटिंग बुलाता है और किसी पॉइंट के ऊपर पूरा विचार विमर्श किया जाता है, क्या इस पॉइंट को हम इंक्लूड करें कि ना करें। पूरा डिबेट होता है और नेगोशिएट होता है। नेगोशिएट का मतलब उसके अंदर कमियां भी बताई जाती हैं उसकी, और उसके जो है फेवर्स को भी जान करके कोई डिसीजन लिया जाता है। तो क्वेश्चन था हमारा, क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इतनी एफिशिएंट है कि वो सबके सब डिसीजंस को ले सकती है? वो सारे के सारे डिसीजन जो लेगी वो सारे के सारे करेक्ट होंगे? तो पॉसिबिलिटी यही रहती है कि डिसीजन मेकिंग जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर देखा कि वो अच्छे डिसीजन लेगी, क्योंकि जब एक ग्रुप ऑफ पीपल किसी डिसीजन के ऊपर एग्री करते हैं तो लगता है कि भाई हाँ, इतने सारे लोग जब किसी एक बात पर एग्री कर रहे हैं तो वो जो बात है वो करेक्ट होगी, या कुछ न कुछ सच्चाई को, ट्रुथ को वो अपने आप के अंदर होल्ड करती होगी। जैसे कि इसके अंदर एग्जांपल दिया जाता है, मान लो किसी देश के ऊपर आक्रमण करना है। अब राजा है, अगर किसी देश ने उसके ऊपर आक्रमण किया तो वो तो सडनली फैसला लेगा, या किसी देश के ऊपर उसे आक्रमण करने का उसका मन हुआ तो वो तो कहेगा कल से कि आर्मी तैयार हो जाओ और हमें युद्ध के लिए निकलना है। लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर ऐसा नहीं होगा। वहां पर क्या होगा कि वो डिसीजन अगर लेना भी है कि किसी दूसरे देश के ऊपर हमें आक्रमण करना है, वॉर को डिक्लेयर करना है, तब भी एक मीटिंग को जो है बुलाया जाएगा और उस मीटिंग के अंदर जो है पहले उसके
जो वॉर है उसके कॉन्सिक्वेंसेस को देखा जाएगा कि किस तरह के हथियारों को यूज करके हम वॉर को करेंगे, करना है कि नहीं करना, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, क्या परिणाम होंगे कि मान लो अगर हमने यहाँ से कोई परमाणु बम डाल दिया, क्या दूसरी कंट्री तो हमारे ऊपर एटम बम नहीं डाल देगी या अटैक तो नहीं कर देगी। बहुत सारे के सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इसीलिए इसको कहा गया डेलिबरेटिंग एंड नेगोशिएटिंग, कि ये बहुत ज्यादा जो है डिटेल में एक टॉपिक के ऊपर पढ़ करके तब किसी डिसीजन को जो है फाइनलाइज करता है। ऐसे ही नहीं कि नॉन डेमोक्रेटिक देशों के अंदर जो भी मन में आया उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो भी परिणाम होंगे बाद में भुगत लेंगे, ऐसा नहीं है। पहले से ही उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोच करके ये डिसीजन लेता है। एक बहुत अच्छी सी स्टोरी इसके अंदर आती है। एक बार एक सरकारी ऑफिस में क्या हुआ, एक पेड़ गिर गया और वो सरकारी ऑफिस के अंदर पेड़ गिर गया, उसके नीचे एक आदमी सरकारी दब गया। समझ में आया? वो सरकारी आदमी दब गया। अब वहां के लोग क्या कर रहे हैं, एक आदमी कह रहा भैया उस आदमी को बुलाओ, उस आदमी को बुलाओ, अरे वो तो घर जा रहा, छुट्टी पे जा रहा, 2 घंटे बाद आएगा, 2 घंटे का इंतजार करो, एक अगले दिन आएगा। तो कह रहे कि भैया मीटिंग करेंगे पहले कि कौन से डिपार्टमेंट को बुलाना, किस तरीके से निकलवाना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना। तो आदमी कहता है कि जब डेमोक्रेसी के अंदर इतना डिले हो सकता है कि वो सारे के सारे काम सूझबूझ से करते हैं, किसी भी काम को अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, तो कैसे दूसरे देश के ऊपर आक्रमण करने जैसे काम को वो जो है अपने आप सडनली फैसला ले सकते हैं। तो कुछ नुकसान भी है। देखो अब वो आदमी बेचारे की जान जाती जा रही है, सरकारी आदमी के, वो मीटिंग के चक्कर में पड़े हुए हैं, सरकारी पेड़ है, वन विभाग के आदमी को बुलाओ, ये करो, अपना आप नहीं हटाएंगे, सरकारी है ना। तो गवर्नमेंट क्या कह रही है यहाँ पर कि जो कोई भी डिसीजन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर लिया जाता है उसके लिए वो क्या है, अकाउंटेबल है। वो हर एक काम को करने के लिए अकाउंटेबल है, उसकी जिम्मेदारी जवाबदेही है। यहाँ पर कोई भी आदमी जैसे गवर्नमेंट ने कुछ भी कानून बनाया तो उसके बारे में जवाब मांग सकता है, अकाउंटेबल है, उसको जो है आंसर देना पड़ेगा। इसीलिए कहा गया व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी, जो ये 3 पॉइंट है, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव, अकाउंटेबल पॉइंट को ये इसलिए सेटिस्फाई करता है कि देश के अंदर अकाउंटेबल वही गवर्नमेंट हो सकती है जो डेमोक्रेटिक होगी, वरना दूसरी गवर्नमेंट को तो कोई अकाउंटेबिलिटी होने की जरूरत ही नहीं है, वो जब चाहे जिस तरह के फैसले ले सकती है और अपने शासन को चलाती रहती है। ठीक है, इसके बाद अब हम दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं, इसमें रिस्पॉन्सिव टॉपिक है कि हमारी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिव कैसे है। तो देखो उससे पहले कुछ और भी बातें पढ़ लेते हैं कि हमारी और भी एक्सपेक्टेशन है, इतनी एक्सपेक्टेशन से हमारा काम नहीं चलेगा, हम देश से और भी कुछ उम्मीद लगाते हैं कि वो ऐसा भी काम करे। रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, हमारे देश के अंदर रेगुलर इंटरवल्स पर इलेक्शंस हो और वो फ्री और फेयर मैनर में भी हो, बिना किसी धांधलेबाजी के हो। ओपन पब्लिक डिबेट, कोई टॉपिक अगर ऐसा आ जाए जिसपे वो फैसला नहीं ले पा रही तो पब्लिक की सलाह लेकर के डिबेट करा करके पक्ष और विपक्ष को बैठा करके जो है फैसला ले। सिटीजन्स पार्टिसिपेशन, उसके अंदर एक्टिव सिटीजन पार्टिसिपेशन भी हो सकता है। आजकल आप लोग देख लेंगे ना, वोट डलवा लेते हैं, कह देते हैं ना वोट पुट कर दो कि कितने लोग इसके फेवर में है और कितने लोग इसके फेवर में नहीं है। फ्री ऑफ करप्शन, वो इंश्योर ये भी करे कि हमारा देश जो है करप्शन रहित हो, इसके अंदर कोई भी करप्शन, कोई भी धांधलेबाजी ना हो। तो अभी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये जो शब्द आया रिस्पॉन्सिव, रिस्पॉन्सिव का मतलब है कि हमारी गवर्नमेंट इन सब कामों को कराने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। जिम्मेदार तो है ही, उसे अकाउंटेबल तो हमने मान लिया कि वो सारे के सारे काम को कराएगी, लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि इलेक्शन जो है वो फ्री और फेयर मैनर में कंडक्ट हो। अब वो चाहे उसके लिए पुलिस फोर्स का, पुलिस बल का जो है बल का यूज करे, कहीं पर भी लगा सकती है, वो रिस्पॉन्सिबल भी, अकाउंटेबल है, मतलब कराने की जिम्मेदारी है, तो उसको ढंग में कराने की भी जिम्मेदारी उसी सरकार की है। वो सरकार अपनी इस जिम्मेदारी से जो है पीछे नहीं हट सकती। सो अगर क्वेश्चन आता है, इज गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिव टुवर्ड्स ऑल आवर एक्सपेक्टेशन? So yes, government should act in response to demand from people. जो डिमांड करते हैं गवर्नमेंट की तरफ, people जो डिमांड कर रहे हैं, उस डिमांड की तरफ उसे जो है रिस्पॉन्सिबल भी होना चाहिए, रिस्पॉन्स देना चाहिए जो भी वो क्वेश्चन का आंसर मांग रहे हैं। He is answerable government, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को कहा जाता है ना, it's an answerable government, वो रिस्पॉन्सिबल है, किसी भी क्वेश्चन का जवाब जनता मांगे तो उसका जो है उसे जवाब दे देना चाहिए। Because overall we have seen that democratic government is better than all forms of government, क्योंकि हमें पता है सारी की सारी चीजों में हम लोगों ने देखा है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बेटर है, इसलिए हम लोगों ने इसे फॉलो किया। तो दूसरा पॉइंट जो रिस्पॉन्सिव है वो भी इस तरीके से इसको फॉलो करना होगा। अब तीसरी बात करते हैं लेजिटिमेट गवर्नमेंट की।
सी लेगिटिमेसी का मतलब है कि वो एक एश्योर्ड इंस्टीट्यूशन है। जैसे कि कई एग्जांपल दिए जाते हैं, मान लो कोई बहुत बड़ा एमएनसी कंपनी है, हमारे पास बहुत बड़ा ब्रांड है और वो किसी प्रोडक्ट को निकाल देता है, मान लो पूमा ही है, ठीक है, या रिबॉक है, वो किसी प्रोडक्ट को निकाल रहा है, तो हम लोग कहते हैं ना ये एश्योर्ड प्रोडक्ट हो गया कि भाई ये जरूर जो है बेस्ट क्वालिटी का ही होगा, ऑब्वियसली ये जो है बेस्ट क्वालिटी का ही होगा। जैसे कि कई बार क्या होता है, क्लास के अंदर जो टीचर होता है वो अपने एब्सेंस में मॉनिटर को खड़ा कर जाता है और कहेगा ये जो नाम लिखेगा या डिसिप्लिन मेंटेन करने में ये टीचर के तरीके से रोल निभाएगा। हालांकि वो तो क्या है, एक बच्चा है, स्टूडेंट है, लेकिन यहाँ उसकी लेगिटिमेसी क्या हो गई, क्लास मॉनिटर की बिल्कुल एश्योर्ड हो गई कि हाँ इसने अगर जो भी टीचर को आने के बाद कह दिया तो वो बिल्कुल पत्थर की लकीर मानी जाएगी या वो बात बिल्कुल फॉलो अप की जाएगी। इसी तरीके से लेगिटिमेसी का एक मतलब सीधा सा निकल करके क्या था, वैल्यू, कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो जिस भी काम को करती है वो वैल्यू है उसकी, इसीलिए ही हम फॉलो करते हैं। कुछ लोगों को देखा होगा आप लोगों ने, कहीं घूमने गए और वहां कोई फिल्म स्टार मिल गया, वैसे तो अपनी कोई फोटो घर पे या दुकान में नहीं टांगेगा, लेकिन फिल्म स्टार या कोई भी बड़ा सेलिब्रिटी, कोई नेता, पॉलिटिशियन मिल गया, उसके साथ फोटो खिंचवा लिया, वो आते दीवार पे टंग जाएगा घर में, टंग जाएगा ना। अब उस आदमी के साथ हमारी भी वैल्यू बढ़ गई कि देख हमारे संबंध इस आदमी तक हम लोग इस आदमी को भी जानते हैं। लेगिटिमेसी ये हमारे देश की वैल्यू का सवाल है। तो पीएम हमारे देश के अंदर एक ऐसे पोस्ट है जो लेगिटिमेट है, उसकी अपने आप के अंदर एक वैल्यू है, फेस वैल्यू तो उसकी है ही, वो देश के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू है। इसीलिए हम कहते हैं कि वो आदमी अकाउंटेबल भी है और रिस्पॉन्सिबल भी है। वो जो काम करना चाहता है अकाउंटेबल है, कर सकता है, और वो जो काम करेगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उसको भी उसे भरपाई करनी पड़ेगी, या सरकार जब उससे कोई जवाब मांगे तो वो रिस्पॉन्सिबल आदमी है, उसे ही जो है जवाब देना पड़ेगा, वो लेगिटिमेट आदमी है। इट्स पीपल ऑन गवर्नमेंट, क्यों है वो लेगिटिमेट? क्योंकि उसे हमने ही तो चुन करके भेजा है, कहीं दूसरे देश से तो आया नहीं, हम लोगों ने ही चुन करके भेजा है। हमारे देश की इतनी सारी जनता ने उस पर अपना विश्वास जताया वोट के माध्यम से, इलेक्शन के माध्यम से, उसे हमने चुन करके भेजा, तो हम एक आदमी को उसे रिस्पॉन्सिबल ही मानेंगे, वो जो कुछ भी काम कर रहा है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से कर रहा है। People wish to be ruled by representatives elected by them। अब ऐसा है, मान लो दो आदमी को कह दो कि आप, एक आदमी से पूछा जाए कि भाई चलो ठीक है, तुम्हें ऑप्शन दिया जाता है, तुम किसी आदमी को रूलर बनाना चाहते हो कि इलेक्शन से वो रूलर चुना जाए? इलेक्शन तो से कहेगा कि इलेक्शन से हम जो है किसी रूलर को चुनेंगे, क्योंकि अब सब अपनी अपनी राय रखेंगे, तो सब अपने अपने रिश्तेदारों का नाम रखेंगे कि इसे बना दो, इससे बना दो, तो फिर वो डिस्क्रिमिनेशन होगा, वही डिक्टेटर आ जाएगा, डिक्टेटर राज हो सकता है, या फिर वहां पर भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। तो इन सब चीजों को खत्म करने के लिए हमारे देश के अंदर इसी सिस्टम को एप्लीकेबल माना गया है, वो है कौन सा? डेमोक्रेसी के अंदर, की यहाँ की जनता को उसी के ही देश के अंदर रिप्रेजेंटेटिव को जो है उस देश की ही जनता चुने। और ये सारे के सारे डाटा जो है हम लोग इलेक्शंस होते रहते हैं दूसरे देशों के अंदर, वहां से कलेक्ट कर लेते हैं कि कितना अकाउंटेबल वो गवर्नमेंट है कि नहीं है, और यही लेगिटिमेसी बनती है हमारे देश की सरकार की।